हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो आज मैं आपको एकदम बेसिक समझाने का प्रयास करता हूं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यह एक तरह का इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड का मतलब क्या है? ऐसा फंड जिसका पैसा हम लोग कंपनीज के शेयर को बाई करने में यूज करते हैं, तो वह इक्विटी फंड कहलाता है। अब कोई फंड जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कब कहलाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो आप जब किसी म्यूचुअल फंड का पैसा 80% आप लार्ज कैपिटल कंपनीज के शेयर को बाई करने में करेंगे, तभी वो आपका म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहलाएगा। 20% आप किसी दूसरे स्कीम या दूसरी कंपनीज के शेयर को बाई करने में कर सकते हैं, लेकिन आपको 80% जो उस फंड का पैसा है उसको लार्ज कैपिटल कंपनीज के शेयर को बाई करने में यूज करना पड़ेगा, तभी आपका म्यूचुअल फंड जो है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहलाएगा। अब आइए बात करते हैं जो लार्ज कैपिटल कंपनीज हैं वो क्या होती हैं। तो ऐसी कंपनी जिसका जो मिनिमम मार्केट कैपिटल है वो 20,000 करोड़ रुपीस होना चाहिए, तो वह कंपनी लार्ज कैपिटल कंपनी कहलाएगी। अब मार्केट का कैप जो कंपनीज का है, कंपनी का मार्केट कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो कंपनी में जो शेयर है उनकी जो संख्या है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उस कंपनी के से एक शेयर की जो कीमत है उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल हमको प्राप्त हो जाता है। मार्केट कैपिटल का मतलब यही है कि इससे ये पता होता है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल जितना बड़ा होगा वो कंपनी उतनी बड़ी होगी, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल छोटा होगा वो कंपनी उतनी ही छोटी होगी। अब जो लार्ज कैपिटल कंपनीज होती हैं उनका क्या होता है कि ऐसी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप रैंक पर होती हैं, 1 से 100 तक टॉप रैंक में वो वाली कंपनियां होती हैं। अब आइए बात करते हैं कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें किस प्रकार के लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें ऐसे इन्वेस्टर जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीजंस आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये ऐसे फंड्स होते हैं जो अपना पैसा है जो उसका 80% जो पार्ट है वो लार्ज कैप कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करने में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास मार्केट में स्टेबल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर ये स्टेबल ज़्यादा होंगी कंपनियां तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे पाएंगी। इन कंपनियों को दिवालिया होने की भी संभावना कम होती है। जब आर्थिक मंदी चल रही होती है, रिसेशन मार्केट में चल रहा होता है, तो ये कंपनियां का मार्केट कैपिटल इतना ज़्यादा होता है कि कंपनियां डूबने की संभावना नहीं होती थी। जिससे क्या होता है कि जब रिसेशन का टाइम होता है तब भी हमको अच्छा रिटर्न प्राप्त होता रहता है। ये इसलिए इसमें कहा गया है कि ये कंपनियां जो मंदी के समय भी हमको अच्छा रिटर्न दे देती हैं। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो कम रिस्क लेना चाहते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं वह किस प्रकार से वर्क करते हैं। अगर ऐसा ही फाइनेंस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।